ठीक है रिया? हमने हेडिंग कल डाल लिया था लिमिटिंग रिएक्टेंट। दोबारा लिखो ऐसे, लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट। डेफिनेशन लिख लो, द रिएक्टेंट यूज्ड अप फर्स्ट, द रिएक्टेंट used up first in a reaction is called as limiting reactant. Limiting reactant or limiting reagent। बार बार लिखने के लिए हम इसको LR भी लिख सकते हैं ऐसे। The reactant used up first, highlight these words, used up first। जो रिएक्टेंट पहले यूज हो जाए उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। इट इज कॉल्ड सो, इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट लिमिट्स द amount of formation of products। ये प्रोडक्ट्स का अमाउंट लिमिट कर देते हैं। जो प्रोडक्ट्स बनने हैं, कितने बनने हैं, वो इस पे डिपेंड करते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड करते हैं। वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड, आपके घरों में कुकिंग गैस बर्न हो रही है। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, जो गैस स्टोव है, जहां उसका बर्नर है, उसके नीचे होल है, उस होल से ऑक्सीजन गैस आती है, और जो कुकिंग गैस है वो सिलेंडर से आती है। खत्म कौन होता है, एयर की ऑक्सीजन या सिलेंडर की गैस? तो लिमिटिंग कौन हुआ? सिलेंडर वाली गैस। अपने आप समझ लगे, द रिएक्टेंट यूज्ड अप फर्स्ट, जो पहले यूज हो जाए, खत्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब रिएक्शन तो मिलके चलती है ना, सिलेंडर वाली गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों मिले, कंबस्शन हुई, हीट प्रोड्यूस हुई, तभी खाना पका। अब जो एयर वाली ऑक्सीजन है वो तो कभी नहीं खत्म होने वाली, वो तो एक्सेस में अवेलेबल है। तो खत्म कौन होना है? सिलेंडर वाली गैस। तो वो हो गई लिमिटिंग रिएक्टेंट। द रिएक्टेंट यूज्ड अप फर्स्ट, अगर वो खत्म हो गया तो लिमिट लग गई ना, आगे रिएक्शन नहीं चलेगी। दूसरी एग्जांपल ले लो, खाना खाने बैठे, दाल है, साथ में रोटियां है, रोटियां खत्म होगी, दाल अभी है, तो रिएक्शन नहीं चलेगी आगे, तो रोटियां लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गई। उल्टा कर लो, कई बार दाल खत्म हो जाती थी, ऐसे भी तो पॉसिबल है, तो वो आ गई लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो पहले खत्म हो गई। तीसरी एग्जांपल, आपके स्कूल के एग्जाम हुए अभी 10th के, कई बार में पेपर बहुत अच्छा आता होता है ना, सभी तो क्लास में रहना है, पेपर बहुत अच्छा आता है, फटाफट लिख रहे हैं, पता ही नहीं चला टाइम खत्म हो गया। तो टाइम इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। और कई बार उल्टा होता है, जितना आता है वो कर लिया, टाइम बहुत बड़ा है, फिर हम इधर उधर देख रहे हैं, और अपने फ्रेंड्स तो बहुत टेंशन डालते हैं। अब पेपर मान लो मुश्किल आ गया
और अपना फ्रेंड है वो जाके शीट पे शीट ले ही जा रहा है, कितनी टेंशन डालता है वो, चाहे उसकी पहली शीट खाली हो, है ना, दौड़ के पहुंच जाए अगली शीट लेने। वो थ्री इडियट्स में बड़ा अच्छा फ्रेंडली बिहेवियर दिखाया था कि फ्रेंड फेल हो जाए तो दुख होता है और फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा ही दुख होता है, क्योंकि बंदे को लगता है ये जो हर वक्त मेरे साथ, ये कहां से फर्स्ट आ गया। ये द रिएक्टेंट यूज्ड अप फर्स्ट, स्टेप समझ लग गया। अब हमें कैसे लगे पता कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो ये स्पेशल पॉइंट है जो बुक्स में नहीं होते, तो डिफरेंट कलर से लिखना है। हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर तो एग्जामिनर लिख दे आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट, लग गया पता है तो लिमिटिंग की प्रॉब्लम आ गई, न्यूमेरिकल आ गया पेपर में। कई बार वो नहीं भी लिखेगा, हमें खुद ढूंढना पड़ेगा, हमें कैसे लगे पता ये आगे पेपर में लिमिटिंग रिएक्टेंट की प्रॉब्लम। व्हेन amount of two reactants mixed is given and the amount of product formed is asked. It is a question of limiting reactant. It is a question of limiting reactant. क्या मतलब, दो रिएक्टेंट जो मिलाए हैं उनका अमाउंट दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। अगर ऐसे होता है तो इट इज ए क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। एग्जाम्पल से समझाता हूं। कैलकुलेट द number of moles of water formed on mixing 10 moles each of H2 and O2. 10 moles each of H2 and O2. 10 moles H2, 10 moles O2, ये मिलाए और पूछा कि वाटर के कितने मोल्स बनेंगे। अब देखो इक्वेशन क्या बनी, ये सबको आती है इक्वेशन पहले ही। 2H2 plus O2 forms 2 water, यही इक्वेशन है। अब दिया क्या है, 10 मोल इसके दिए, 10 मोल इसके दिए और पूछा है वाटर के कितने मोल्स बनेंगे। अब सिंपल एग्जांपल है, ध्यान से ऊपर में लैंग्वेज पढ़ो। क्या लिखा, अमाउंट ऑफ टू रिएक्टेंट्स मिक्स्ड इज गिवन, तो दिया हुआ है 10 मोल एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज आस्क्ड, वो पूछा हुआ है। तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ
लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए तो पहले स्टेप पे देखते हुए हमारे माइंड में क्या आंसर आता है? तो रॉबिन 20 मोल्स, सिंपल मैथ्स, 10 + 10 = 20, पर आंसर 20 नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो कि सारे रिएक्टेंट यूज नहीं होने। अब इसको कैसे करें? इसके बाद लिखो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसको सॉल्व कैसे करना है तरीका सिखा रहा हूं, टेक्निक सिखा रहा हूं, बड़ी खास है, ध्यान से सीखनी है। फर्स्ट डिटरमिन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। पहले तो आपको यह ढूंढना पड़ना है कि दोनों में से लिमिटिंग है कौन। तो कौन होगा? यूज्ड अप फर्स्ट, जो पहले खत्म हो जाए, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, शक्ल देख के नहीं बता सकते। दूसरा पॉइंट, देन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कह लो रिएजेंट कह लो एक ही बात है, फ्रॉम द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अब जो प्रोडक्ट ढूंढना है वो कहां से ढूंढना है? फ्रॉम द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, दोनों से नहीं। पहला स्टेप है लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढना, और दूसरा स्टेप है लिमिटिंग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का अमाउंट ढूंढना। अब जैसे जो हमने क्वेश्चन लिया, आओ इसी को सॉल्व करके देखें। इसी को सॉल्व करें। अब हमने लिया तो स्टेप 1 टू डिटरमिन लिमिटिंग रिएक्टेंट। पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढना है। अब दो रिएक्टेंट है, 2H2 + O2, इट फॉर्म्स 2 वाटर। एज पर इक्वेशन इसके 2 मोल है, दे रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये तो साफ नजर आ रहा है सामने कि 2 मोल्स ऑफ H2 रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ O2। अब हमारे पास गिवन कितने मोल है हाइड्रोजन के, तो सॉल्व करो वो कितनी O2 से रिएक्ट करेंगे। तो क्या आंसर आया? 5 मोल। ये किया ना हमने क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, तो 10 × 1/2, सिंपल मैथ। तो यूनिटरी मेथड लगा के देख लो, 2 मोल रिएक्टिंग विद 1 मोल, तो 10 विल रिएक्ट विद हाउ मच? तो आंसर आया 5 मोल। इसका मतलब वैसे बेटा समझ वैसे ही आ रहा है, ऑक्सीजन हाफ लगनी है हाइड्रोजन,
ये 2 मोल है तो ये कितने हैं? 1 मोल। तो अगर ये 10 रिक्वायर्ड है तो वो कितने होने हैं? 5। अब ऑक्सीजन यूज कितनी होनी है? 5। पर अवेलेबल कितनी है? अवेलेबल ऑक्सीजन 10 मोल, यानी कि ये एक्सेस में अवेलेबल है। हाइड्रोजन 10 मोल अवेलेबल है, 10 के 10 यूज हो गए। इसका मतलब दिस इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में लिमिटिंग कौन हुआ? हाइड्रोजन, क्योंकि 10 मोल अवेलेबल थे और 10 मोल ही यूज हो गए। ऑक्सीजन के अवेलेबल थे 10 मोल, पर यूज कितने हुए? 5 मोल। लिमिट लगी अपने आप। फॉर हाइड्रोजन मार्केट में घूम रहे हैं, पैसे खत्म हो गए, तो लिमिट आ गई ना। फिर क्या हो रहा है? सीधे घर। आजकल तो चलो गूगल पे की फैसिलिटी है ना, एक फोन किया तो और पैसे डालो अकाउंट में, पर रिएक्शन तो रुक गई ना। तो लिमिटिंग कौन हुआ इसमें? हाइड्रोजन। स्टेप समझ आ गए सारे बच्चों को? अच्छा, किसी को गलतफहमी ना हो जाए, मैं कलर चेंज कर रहा हूं यहां पे। कि मन में कहीं बैठ जाए कि सर ने सॉल्व किया था फ्रॉम हाइड्रोजन साइड, तो वो लिमिटिंग आ गई। अगर हम सॉल्व करते थ्रू ऑक्सीजन साइड तो वो लिमिटिंग आ जाती। आओ वह हम निकाल लें। 2H2 प्लस O2, इट फॉर्म्स 2 वाटर। अब इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है इसके 2 मोल से। अगर हम सारे ऑक्सीजन के मोल यूज कर लें तो हाइड्रोजन कितनी चाहिए थी बोलो? 20 मोल्स। अंतर्वृत्त पता चलता कैसे है 20? कब करना सीखेंगे? 2 इंटू 10/1, यही आया तो चला पता। अब अगर ऑक्सीजन के 10 मोल यूज होते तो हाइड्रोजन रिक्वायर्ड कितनी होती? 20 मोल। अवेलेबल कितनी है? 10। तो कहां से लाओगे? तो तब भी आंसर यही आया ना कि हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। चाहिए 20 मोल, अवेलेबल है 10, तो लिमिट लगी अपने आप। तो हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। कैसे भी सॉल्व करो आंसर वही आने वाला है। समझाने का मतलब है कि मन पे ये बोझ नहीं डालना कि ऐसे चलना है वैसे चलना है। जवाब है जैसे मर्जी चलो, बस ध्यान रखो कि जेब में पैसे है कि नहीं है। वो अपने आप समझ आए नहीं है। पैसे वाली एग्जांपल मैं बार बार लेता हूं क्योंकि समझ सीधी आती है। लग गई लिमिट, अपने आप खत्म। पहला स्टेप क्या हो गया? टू डिटरमिन लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब दूसरा स्टेप क्या है? टू डिटरमिन अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। पहला स्टेप है लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढना, और दूसरा स्टेप है अमाउंट ढूंढना प्रोडक्ट का। किससे? फ्रॉम लिमिटिंग रिएक्टेंट। फ्रॉम लिमिटिंग। फिर वही इक्वेशन 2H2 प्लस O2, इट फॉर्म्स 2 वाटर। अब लिमिटिंग कौन है? कौन है? हाइड्रोजन। तो इसके 2 मोल से वाटर कितने बनते हैं? 2 मोल। 2 मोल हाइड्रोजन से वाटर कितने बनते हैं? 2 मोल। तो 10 मोल से कितने बनेंगे? सवाल खत्म। दिस इज द आंसर। 2 मोल से वाटर बने 2 मोल, तो 10 मोल से कितने बनेंगे? 10 मोल। जो जवाब हम 20 निकाल रहे थे या 15 निकाल रहे थे? समझ आया क्वेश्चन? तो अब आप भी समझ जाओ। अगर आप भी एग्जामिनर होगे तो ऐसे पेपर में क्वेश्चन सेट करोगे, क्योंकि आम जनता ने आंसर पहला लिख के आना है 20। अब आपको कंसेप्ट समझ लग गया ना कि इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट है थोड़ा, इसलिए मैंने डिटेल में सिखाया। और जो मैंने आपको ये लिखाया किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है।
तभी आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होने। आपने ऐसे ही करना है बस। पहले टू डिटरमिन लिमिटिंग रिएक्टेंट, दूसरा टू डिटरमिन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 170। अब कंसेप्ट खत्म हो गया, क्वेश्चन स्टार्ट। और कंसेप्ट समझाते समझाते मैंने एक क्वेश्चन भी साथ में करा दिया। The reactant which is entirely consumed in reaction is known as limiting reagent। बहुत अच्छा एग्जामिनर है, खुद बताया हुआ है, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। In the reaction 2A plus 4B forming 3C plus 4D। अब ये रिएक्शन लिख दी। अब ध्यान देना, when 5 moles of A and 6 moles of B are mixed, तो दो रिएक्टेंट मिलाए हुए हैं, calculate the amount of C। so this is a question of limiting reactant। पहले पहचान आए, दो रिएक्टेंट मिलाए और प्रोडक्ट पूछा, हालांकि बीच में एक पार्ट है विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट। आओ करें। स्टेप 1, टू डिटरमिन लिमिटिंग रिएक्टेंट। पहला स्टेप ये, इक्वेशन क्या लिखी है, 2A reacting with 4B to give you 3C and 4D। ठीक है, दिया। दिया और दिव्या कितने बैठे, ये हो गया। अब इसका मतलब है 2 moles of A are reacting with 4 moles of B। अभी A के कितने मोल्स गिवन है, 5। तो 5 moles will react with how many B, 10। तेज में समय है मैथ्स पक्का अंदर फ्री। ये किया ना, 5 into 4 20, ये by 2, तो आंसर इज 10। अब हर बार ऐसे करें अच्छी बात नहीं है, अब सीख लो कितनी बार करना, और चैप्टर खत्म हो गया आज। 5 into 4 by 2, 10 मोल आ गए। और O2 अवेलेबल कितनी है, चाहिए कितने, तो फिर लिमिटिंग कौन हुआ, अब बी। यहां पे बी आ गया, बी अवेलेबल है 6 मोल और चाहिए कितनी, 10 मोल। सो दिस इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि अवेलेबल है 6 मोल और रिक्वायरमेंट है 10। वही कोई चीज 10 रुपए की आती है और जेब में 6 रुपए है, तो अपने आप लिमिट लगी हुई है। अब कोई आके आपको बोले मर्सिडीज कार बड़ी अच्छी है, तो आप क्या कहोगे, ये थोड़ी कहोगे बुरी है, आप ये कहोगे अच्छी है पर मेरी लिमिट लगी हुई है ना, मैं वहां जाऊं ना जाऊं, ना मेरी कोई उतने पैसे हैं जेब में और ना ही मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरा काम चल रहा है। बात तो वही आ गई ना लिमिटिंग की। और अगर वही 200 करोड़ रुपया बढ़ाओ, सीरियल में ऐसे डायलॉग बोले जाते हैं, इसको 100 करोड़ दे दो, जैसे 100 रुपए देने होते हैं। अरे वो तो अंबानी ही करते हैं 1200 करोड़ खर्च। तो ये आ गया अवेलेबल 6 मोल, तो दिस इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। स्टेप 2, टू डिटरमिन अमाउंट ऑफ सी। सी कौन है, प्रोडक्ट, वहां सी लिखा हुआ, मैंने सी लिख दिया। तो क्या सिखाया, फिर से इक्वेशन लिखो। क्या इक्वेशन है, 2A plus 4B फॉर्मिंग
3C प्लस 4D। फिर क्या सिखाया? प्रोडक्ट कहां से निकालना है? फ्रॉम द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अभी इसके कितने मोल हैं? 4। और ये कितने बनते हैं 4 से? 3। अवेलेबल कितने हैं अभी? 6। तो 6 से कितने बनेंगे? सॉल्व कर लो। ये आ गया 4.5 मोल। 6 इंटू 3 18। 18 बाय 4 आ गया 4.5। अब ये देखो मिक्स कितने किए थे? इसके 5 मोल, उसके 6 मोल। ये तो 4.5 तो ऐसे कभी भी नहीं आंसर आना, ये सॉल्व करके ही आना है। तो आंसर आ गया 4.5 मोल। और लाइफ के आंसर भी ऐसे ही आते हैं कि मार्क्स कितने आने हैं, सोचते इतने हैं और आते ये 4.5। ऐसे ही होता है। जितने सोचते हैं क्या हर गम उतने आ जाते हैं? कई बार आ जाते हैं। अच्छी बात है। कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स जितने सोचते हैं उतने आ जाते हैं? रेज हैंड। 4-5 मिल गए। कितने बच्चे हैं जो सोचते हैं जितने मार्क्स उससे ज्यादा आ जाते हैं? ये तो बहुत हाथ खड़े हो गए। ठीक है। लक फेवर करती फिर। ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, जो कि जेई लेवल के बराबर है। इसका मतलब है कि स्कूल में आने के चांसेस बहुत है। ये एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में दिया हुआ है। मैंने यहां पे टॉपिक वाइज इकट्ठे किए हुए क्वेश्चन सर। क्या लिखा है? कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl to give calcium chloride and CO2 according to this equation। इक्वेशन लिखी हुई है। What mass of calcium chloride, ये प्रोडक्ट आ गया, ये पूछा हुआ है what mass of calcium chloride will be formed when 250 ml of 0.76 molar HCl। ये है अच्छा एग्जामिनर। इसकी मोलैरिटी दी है और वॉल्यूम दिया है। अब एग्जामिनर ले गया जो पहले पढ़ा हुआ है वहां पे भी, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी सब। रिएक्ट्स विद 1000 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कहता है बताओ इनमें लिमिटिंग कौन है? पहले तो वो ना भी पूछे ना, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होना। पहले हमें निकालना ही पड़ना लिमिटिंग कौन है, और फिर कितने मोल्स बनेंगे कैल्शियम क्लोराइड के, या कितना मास बने। देखिए बेटा, पिछले क्वेश्चंस में मोल दिए हुए थे या किसी क्वेश्चन में ग्राम दिए होते हैं। यहां पे एग्जामिनर जरा ज्यादा ही स्मार्ट है, इसके तो उसने ग्राम दे दिए, इस तरफ ना मोल दिए, मोलैरिटी दी, वॉल्यूम दिया। अब बेस्ट तरीका है कि इसके पहले ग्राम बनाओ ताकि ये दोनों ग्राम में आ जाए, फिर वहां से लिमिटिंग ढूंढो, बाकी तो बाद में करते। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला हमें गुरमन, शाबाश, W2/M2 इंटू 1000/B। अब एसिड जो दिया है उसकी मोलैरिटी है 0.76। यहां से इसका वेट निकाल लो। मैंने यहां ब्रैकेट में लिख भी दिया कि जो HCl है इसका मोलर मास 36.5 आ गया।
और वॉल्यूम है 250। करो सॉल्व, कितना आता है? ये सॉल्व करके आना चाहिए 6.93 5 ग्राम। चेक कर लो, इतना ही आता है। 6.935 ग्राम आ गया। ये तो मास ऑफ HCl है। टू डिटरमिन, ये मैंने क्यों निकाला, ताकि दोनों तरफ मास मास हो जाए। टू डिटरमिन लिमिटिंग रिएक्टेंट, मोल में भी कर सकते, बिल्कुल कर सकते मोल। फिर उसके भी मोल निकालने पड़ेंगे, इसके मोल बनाने पड़ेंगे, उसके मोल निकालने पड़ेंगे। तो फिर मैंने क्या किया, एक का मास ही निकाला, उधर मास सीधा ही है। तो इक्वेशन आ गई कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस 2 HCl एक्वस, फॉर्मिंग कैल्शियम क्लोराइड aqueous CO2 gas and water liquid. अब इसका मोलर मास निकालो सारा ऐड करके, तो ये 100 ग्राम आ जाएगा। कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 16 इंटू 3। अब ये आ गया 2 इंटू 36.5। अगर यही इक्वेशन चलती तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को कितना HCl चाहिए था? 73 ग्राम। पर ये अवेलेबल कितना है? 1000 ग्राम। तो कितना HCl चाहिए? 730। और हमारे पास है कितना? सिर्फ 6.935। पॉकेट में तो इतने पैसे हैं सारे। पसंद आ गया बोइंग। तो ये अपने आप हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट। है ना, समझ आ गया बेटा अमृता? तो HCl इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है पुनीत? अब HCl से ढूंढेंगे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। स्टेप सी, टू डिटरमिन अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, फिर लिख दिया ब्रैकेट में प्रोडक्ट। फिर दोबारा सेम इक्वेशन लिखो, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड 2 HCl aqueous, कैल्शियम क्लोराइड aqueous, CO2 gas and water liquid। अब देखिए कहां से निकालना है, आप बताइए। HCl से। इसका मास हो गया 73 ग्राम और इसका सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 111 ग्राम। कैल्शियम 40, क्लोरीन 35.5 इंटू 2, वो 71 प्लस 40 आ गया 111। ये तो मोलर मास है, ये तो आता है सारे बच्चे। अब हमारे पास ये कितना HCl? 6 क्वेश्चन सॉल्व, खत्म हो गया सवाल। कितना अच्छा तरीका है ये, लिमिटिंग रिएक्टेंट से ढूंढना है प्रोडक्ट। कितना आंसर है? 10.54 बस, दिस इज द आंसर। अगर मोल निकालने की बहुत इच्छा हो तो आपको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल इज
गिवन मास बाय मोलर मास, वहां से आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 178, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स एज पर दिस इक्वेशन। फिर क्या पूछा, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is required to react completely with 25 ml of 0.75 molar HCl। क्वेश्चन है इसका कितना मास चाहिए जो कि इसके इतने अमाउंट से रिएक्ट करे। इज इट ए क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट? नो, यहां तो प्रोडक्ट पूछा ही नहीं, यहां तो रिएक्टेंट ही पूछ लिया खाली, कितना रिएक्टेंट करेगा रिएक्ट। वहां तो लिखाया था रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन होगा और प्रोडक्ट पूछा हो, तो ये तो सीधा ही क्वेश्चन आ गया। पहला स्टेप, पहला स्टेप तो वही है मोलैरिटी वाला, W2/M2 1000 by V। Now molarity is 0.75, HCl 36.5, volume is 25। W2 करो सॉल्व, कितना आया? 0.689। वही वाला पिछले वाले सेम है 0.690। सेम थोड़ी है, बस 250 का अच्छा अच्छा, इसलिए वही वाला आ गया। अच्छा 1/10 हो गया उसका, 0.6 वहां पे क्या है, 6.93, यही आ रहा है? बता दो जो एग्जैक्ट आ रहा है। 6 हाँ, ये 0.75 हो गया। तो करो, कैलकुलेटर आपके पास होने हैं। चलो 0.684 ग्राम देखिए, ठीक है गुरमन। अब इक्वेशन दोबारा लिखो, कैल्शियम क्लोराइड एक्वस now as per the equation 100 grams of calcium carbonate reacts with 73 grams of HCl। ये तो इक्वेशन देख के लिख लिया हमने, इसके 2 मोल है ना, तो ये कितने हो गए 73 ग्राम। अब हमारे पास इसका अमाउंट कितना है 0.684, करो सॉल्व, कितना है? बस ये काम करना। कितना आ गया 0.936 ग्राम। दिस इज द आंसर। यहाँ क्या लिखा हुआ, यही लिखा हुआ, ठीक है, यही लिखा हुआ। इज इट ओके?
195. Gastric juice contains about 3 grams of HCl per liter. गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक में रिलीज होता है खाना खाते वक्त, कहता है उसमें जो HCl है वो 3 ग्राम है पर लिटर. If a person produces 2.5 liter gastric juice per day, एक आदमी के पेट में 2.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस रोज प्रोड्यूस हो रहा है. How many antacid tablets, each containing 400 milligrams of aluminium hydroxide, are needed to neutralize all the HCl produced in one day? कहता है कि जितना गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हुआ उसमें जितना एसिड है वो सारा न्यूट्रलाइज करना है विद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. एंटासिड कभी खाई होगी, जो एसिड के अगेंस्ट एक्ट करे वो एंटासिड, एंटी एसिड, या इनो पिया होगा शायद कभी. अब जो आम लाइफ में किया वो एग्जांपल है, या तो डाटा वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है. गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस्ड पर डे 2.5 लीटर लिखा हुआ है. मास ऑफ HCl इन gastric juice 3 gram per liter. Therefore, total mass of HCl in gastric juice per day 3 into 2.5. तो ये एसिड हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो गया, स्टमक के अंदर बन गया 7.5 ग्राम HCl. ये स्टेप समझ लग गया बेटा? 1 लीटर में 3 ग्राम है और टोटल गैस्ट्रिक जूस कितना है 2.5 लीटर, उसे मल्टीप्लाई किया बस. अब इसको न्यूट्रलाइज करना है बाय हैविंग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. HCl डाल दिया, बैलेंस करेंगे तो 3 आ जाएगा. एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर. पहला काम है आपका इक्वेशन लिखना, बैलेंस करना, अब मासेस लिखने. एल्यूमिनियम 27, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 इंटू 3, ये बन गया 51 प्लस 27 78 ग्राम. और ये आ गया 36.5 इंटू 3 109.5 ग्राम. यही आया, चेक कर लो एक बार. ठीक है. अब इसका मतलब ये निकला कि 109.5 ग्राम HCl न्यूट्रलाइज कितना करेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 78 ग्राम. पर हमारे पास कितना HCl है, तो यहां से ये सॉल्व कर लो, बताओ कितना है. फाइव 5.34 ग्राम. हमें इतना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड खाना है, प्रैक्टिकली कितना नहीं खाता, आदमी न्यूट्रलाइज भी होता है. वही तो बंदा रोटी खाएगा नहीं, एंटासिड ही खाएगा.
इतनी थोड़ी एंटासिड खाता है कोई, मरना है इतनी दवाई खा के। अब इसको खाना है टेबलेट्स में। एक टेबलेट का वेट कितना दिया हुआ है, इसको मैंने कह दिया स्टेप ए, इसको कह दिया स्टेप बी। अब स्टेप सी, 400 मिलीग्राम की एक टेबलेट है। मैं यूनिटरी मेथड लगा देता हूँ, कईयों को प्रॉब्लम हो जाती है अभी भी। मिलीग्राम मतलब 10⁻³ grams of aluminium hydroxide is equal to 1 tablet। दिया हुआ ना एक टेबलेट का इतना वेट है 400 मिलीग्राम। तुम्हारे पास कितना है, बनाओ इसकी टेबलेट्स। वो 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 13.3, तो अप्रोक्सीमेटली 14 टेबलेट्स। 13 पूरी टेबलेट्स, और जो लास्ट बची वो छोटी टेबलेट। अब पंजाबी बैठे हैं मेजॉरिटी, अब तो वैसे कम हो गया आगे से। सर्दियों में घरों में वो पिन्नियां बनाते थे, पहले पूरी बन गई 13, एंड में जो बचा चूरपुर, ये वो है, छोड़ते थोड़ी है उसको भी। तो वो आ गई टेप, जैसे किसी गोरे को आम खिला दिया तो बहुत खुश हुआ था। तो इंडियन ने पूछा कि हाउ वाज द टेस्ट, एंड ही रिप्लाइड इट वाज वेरी गुड बट इट शुड बी टेकन इन वॉशरूम। इट शुड बी टेकन इन वॉशरूम, वहां जाके तो खाना चाहिए। ऐसे ऐसे भी टेस्ट होते हैं। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें टेबलेट्स बनाते हुए कि कितनी टेबलेट्स होनी चाहिए। हाँ जी, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था। सर एक बार आप क्वेश्चन दिखा दो प्लीज। हाँ जी गेश ने। ठीक है सर, समय आ गया। ओके, यहाँ पे आके आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया।